कानपुर नवाबगंज आजाद नगर स्थित डंडी आश्रम और मृत्युंजय मंदिर के पास खुले शराब के ठेके के विरोध में रविवार को संत समाज और स्थानीय लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलते ही नवाबगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को शांत कराया। प्रदर्शनकारी नागरिकों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन धार्मिक स्थलों की गरिमा को नजरअंदाज कर रहा है। उनका कहना है कि यदि उनकी मांगों को ध्यान नहीं दिया गया तो वे सड़कों पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन करेंगे। स्थानीय लोगों ने शासन और प्रशासन से मांग की है धार्मिक स्थलों के आसपास खुलने वाले शराब के ठेकों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, अन्यथा आंदोलन किया जाएगा। मैं यहीं डंडी आश्रम में रहती हूँ और हम सभी लोग यहीं के निवासी हैं। हमारे यहाँ पे ये आप जो देख रहे हैं बोर्ड बड़ा सा, हमारे यहाँ पे ये डंडी आश्रम है जहाँ आप सभी साधु संत रहते हैं। हमारा यहाँ बहुत बड़ा शिव मंदिर है, बगल में हनुमान मंदिर है और एक मंदिर यहाँ शिव जी का है जिसके बगल में शराब ठेका खोल दिया गया है। अभी वहाँ पे सब बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे घर बने हैं और यहीं से 50 कदम की दूरी पे ये सरस्वती ज्ञान मंदिर विद्यालय बना हुआ है। सभी को पता है, सबको मालूम है ये बात कि विद्यालय के बगल में, मंदिर परिसर के बगल में या सार्वजनिक स्थल के बगल में ये शराब के ठेके नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये ठेका क्यों खोला गया है ये बताइए। और वैसे भी हम लोग जान रहे हैं कि इस मोहल्ले में या कहीं पे भी हो इतनी सारी बिक्री वैसे भी चल रही है। शराब पी पी के सब तो वैसे भी मरे जा रहे हैं और हमारे यहाँ पे ये खोलने का मतलब है छोटे बच्चे, महिलाएं, औरतें सब बाहर टहलती हैं, रात में आई हैं, खाना खा के टहल रही, वहाँ पे ये सब लोग होंगे तो क्या होगा बताइए आप। महिलाओं की सुरक्षा का क्या होगा वहाँ पे। ये डंडी आश्रम के अगल बगल में आप समझो मौनी घाट से लेकर के मुस्कान गेस्ट हाउस तक ये संपूर्ण जगह डंडी आश्रम की पड़ती है। इस बीच में 3 आश्रम है, मौनी घाट, हनुमान मंदिर, मृत्युंजय मंदिर, रामस्वरूप ब्रह्मचारी आश्रम और सबसे बड़ा है डंडी आश्रम। डंडी आश्रम के चौथे गेट के सामने दारू का ठेका खोला गया है, अंग्रेजी दारू का, और इसको लेकर के आज प्रदर्शन यहाँ किया गया है। और पूरा मोहल्ला खौरा, जौरा, नवाबगंज, विष्णुपुरी, आज़ाद नगर सब यहाँ पर स्त्री पुरुष, बाल बच्चे, महिला और सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और दिख रहा है आप भारी फोर्स भी है, क्योंकि इसीलिए विरोध में कोई भी यहाँ जनता नहीं चाह रही, कोई बच्चा नहीं चाह रहा, कोई महिला नहीं चाह रही है, कोई हमारे साधु महात्मा नहीं चाह रहे आया भक्तों को परेशानी होगी, क्योंकि यहाँ पर दारू का ठेका खुल जाएगा तो और भी यहाँ शांति का माहौल बन जाएगा। उसको हम सब विरोध कर रहे हैं। यहाँ किसी भी प्रकार से दारू का ठेका यहाँ नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से कानपुर में मंदिरों को टारगेट कर और हिंदुओं की जन आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का काम एक विभाग के द्वारा किया जा रहा है, यह बहुत ही निंदनीय है, जिसका काफ़ी रोष हिंदुओं में व्याप्त है। देखा जाए वर्तमान में जहां पर हम लोग खड़े हुए हैं, यहां पर 3 किलोमीटर की रेंज में ऐसे 14 ठेकों की लिस्ट अभी बन गई है जो वर्तमान में खुल चुके हैं। और यहां की जो आबकारी इंस्पेक्टर है वो यहां के लोगों को धमकी दे के गई है, एक तरीके से कि बोल के गई है कि अभी 4 ठेके यहां पर और खोले जाएंगे। कहीं ना कहीं मंदिरों के ठीक बगल में ठेके खुलना, मंदिरों के गेट पे ठेके खुलना और ऐसे मंदिर और ऐसे आश्रम जो कहीं ना कहीं कानपुर के अपने इतिहास को दर्शाता है, उन ऐतिहासिक धरोहरों को नशे में झोंकने का काम यह अगर आबकारी विभाग करेगा तो यह कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगा। और इसका विरोध सिर्फ हिंदू समाज और सिर्फ संत नहीं बल्कि संपूर्ण कानपुर की जनता करेगी। और इसके लिए अगर हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा, आबकारी विभाग घेरना पड़ेगा, चाहे डीएम से वार्ता करनी पड़ेगी, हम सब के लिए एकदम तैयार बैठे हैं। परसों की योजना बनी है, परसों हम लोग डीएम साहब के साथ मिलेंगे जाके और ऐसी लिस्ट एक तैयार कराएंगे कि कानपुर में जहाँ जहाँ भी मंदिरों के बगल में ठेके बने हुए हैं या उनको ठेकों की स्वीकृति मिली हुई है, वो सारे के सारे ठेके तुरंत अविलंब वहाँ से हटाए जाएं और जो तय मानक हैं उन्हें तय मानक के हिसाब से वो ठेकों की स्वीकृति दी जाए। और उन मानकों में किसी भी प्रकार से ठेके संचालक हैं उनको सुविधा देते हुए उनमें किसी भी प्रकार का कोई लाम लपेट न किया जाए कि ये रजिस्टर्ड नहीं है। उन्हें मंदिर होते हैं, अगर उनमें पूजा हो रही है, वो हमारी आस्था का केंद्र हैं, तो उनको कहीं पर भी रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। या कोई संस्था हमें नहीं बताएगी कि वह मंदिर किस संस्था में रजिस्टर्ड हैं, कहीं पर उनकी लिखा पढ़ी है कि नहीं है। या हिंदू समाज बताएगा कि वह मंदिर कहाँ पर, वह मंदिर किसकी आस्था के केंद्र। अगर वहाँ के अगल बगल, मंदिरों के अगल बगल, स्कूल कॉलेजों के अगल बगल या ठेके खुलेंगे तो निश्चित तौर पर हिंदू समाज एक बड़े आंदोलन की तरफ कूच करेगा।